ये कहानी है एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने बहुत छोटी सी उम्र में ही क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। हम बात कर रहे हैं एलेक्स कैंसलेनी की। 11 जून 1943 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जन्मे एलेक्स कैंसलेनी अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी माँ एक सिसिलियन थी और उसके पिता आयरिश हेरिटेज के थे। एलेक्स बहुत छोटा था जब उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो उसे गलत काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। यानी कि बचपन से ही एलेक्स का मन मॉबस्टर की तरफ ज्यादा लगने लगा था। उसके घर के पास में ही एक कैब स्टैंड हुआ करता था जो कि वहां के लोकल गैंगस्टर का अड्डा बना हुआ था। उस समय के लोकल गैंगस्टर वहां जाते और एक साथ बैठकर काफी समय बिताते हैं। इसके साथ ही वो वहीं पर लोगों से मिलकर अपना बिजनेस भी करते थे। एलेक्स अपने घर की खिड़की से उन लोगों को बहुत ध्यान से देखा करता था और उसने नोटिस किया कि वो लोग उसके आसपास के लोगों से काफी ज्यादा अलग है। लोग उनसे डरते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। वो उस कैब स्टैंड के पास बड़ी सी ब्लैक कार में आते हैं। उन्होंने प्लैटिनम वॉचेस और डायमंड रिंग्स पहनी हुई है। वो महंगे महंगे कोट्स पहनते हैं और वो सबकी एक लग्जूरियस लाइफ है। एलेक्स कैंसलेनी को नहीं पता था कि वो लोग आखिर थे कौन। उसे बस इतना पता था कि उसे उनके जैसा ही बनना है। एलेक्स उन लोकल गैंगस्टर्स के पहनावे, उनके रहन सहन और उनके चलने फिरने के तरीके से इतने ज़्यादा इम्प्रेस था कि उसने ठान ली थी कि अब उसे बनना है तो बस उन्हीं की तरह। साल 1955 में जब एलेक्स 12 साल का हुआ तो उसने अपने इस पैशन की तरफ अपना पहला कदम रखा। वो उस कैब स्टैंड के पास गया और बड़ी ही हिम्मत करके उसने उनसे कहा कि वो एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में है और वो उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। और अब वो लोग उसे रख लेते हैं और उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसे बड़ी ही आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेता है। उसका नाम था सर पॉल वारियो। पॉल वारियो उस कैब स्टैंड का ओनर था। इसके साथ ही वो लुशियानो क्राइम फैमिली के साथ भी काम करता था जो कि न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी क्राइम फैमिलीज में से एक है। पॉल वारियो को एलेक्स कैंसलेनी पसंद आया और उसने उसे अपना खास आदमी बना लिया जो कि चारों ओर जाकर सिगरेट्स बेचता या फिर वारियो के मैसेजेस डिलीट और डिलीवर करता। एलेक्स बहुत ही मन लगाकर पॉल वारियो के साथ काम कर रहा था। उसे नए नए लोगों से मिलना, उनसे डील्स करना, उनका दोस्त बनना बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा था। उसने खुद को इस बिजनेस में पूरी तरह से ढाल लिया था। पॉल को भी एलेक्स की जो मेहनत थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। देखते ही देखते पॉल एलेक्स को अपने साथ ही रखने लगा। वो जहाँ जाता एलेक्स को अपने साथ ले जाता। उस तरह से एलेक्स का बड़ी गाड़ियों में जो घूमने का सपना था वो भी पूरा हो जाता है। जब एलेक्स 13 साल का हुआ तब तक वो काफ़ी पैसे कमाने लगा था। अपनी पहली सैलरी से उसने एक फैंसी सूट खरीदी ताकि वो उन्हीं गैंगस्टर्स के मिनी वर्जन की तरह लगे जिन्हें वो एडमायर करता था। ये वो समय था जब एलेक्स ने अपना पूरा ध्यान पॉल वारियो के साथ काम करने में लगा दिया था। उसने स्कूल बंक करना भी शुरू कर दिया था। वो या तो वारियो का काम करता या कैब स्टैंड के पास गैंगस्टर्स के साथ हैंग आउट करता। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब अपना पूरा ध्यान पैसे कमाने में लगा दिया था। 14 साल के होने तक उन्होंने एलेक्स को यूनियन कार्ड दे दिया था और अब वो पूरी तरह से वारियो के साथ मिल गया था। इसी बीच एलेक्स की लाइफ में एक और आदमी आता है जिसका नाम है जेम्स बुर्क AKA जिमी। जब भी एलेक्स जिमी से मिलता तो उसका रहन सहन देखकर वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होता। वो देखता कि जिमी इतना ज़्यादा अमीर है कि उसके लिए $100-200 तो कुछ भी नहीं है। वो देखता कि कैसे जिमी होटल के वेटर्स को 50-60 रुपए के टिप दे देता है, कैसे वो बस दरवाजे खोलने के लिए डोरमैन को $100 दे देता है। वो नोटिस करता है कि जिमी बाकी गैंगस्टर्स से काफ़ी अलग है। उसे देखते हुए अब एलेक्स भी खुद को बदलने लगता है। जिमी बुर्क सिटी का सबसे सक्सेसफुल हाईजैकर था। इसके साथ ही वो एक डेंजरस मर्डरर भी था जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। एलेक्स ने अपना पहला सीरियस क्राइम करीब 15 साल की उम्र में किया जब कैब स्टैंड के उस हिस्से पर कुछ लोगों ने कब्जा करना चाहा जो कि वारियो का था। जिसके बाद मौका देखते एलेक्स ने पॉल के भाई के साथ मिलकर उस अड्डे पर आग लगा दी जिसमें ऑपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसी साल एलेक्स को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने पॉल के बेटे के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड चुराकर उसे यूज़ करना चाहा। पुलिस स्टेशन में इंटरोगेशन के दौरान उसने कुछ भी नहीं बताया जिसके बाद उसे बेल भी मिल जाती है। अब जेल से बाहर आते ही वारियो के लोगों ने बार में एलेक्स कैंसलेनी के पहली बार जेल जाने की खुशी में पार्टी भी दी। लोगों को लगने लगा था कि अब एलेक्स की गैंग का एक कंफर्म मेंबर बन जाएगा। लेकिन 1960 में 17 साल के एलेक्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सभी को शॉक कर दिया।
उसने आर्मी में काम करने का फैसला किया और अपने आने वाले 3 साल वहाँ बिताने का डिसाइड किया। उसे वहाँ जाने का फैसला क्यों किया, ये तो आज भी रहस्य बना हुआ है। परिवारियों के साथ रहकर उसने जो कुछ भी सीखा वो उनका सही इस्तेमाल करने लगा। जब उसने वहाँ किचन में काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि वहाँ काफ़ी सारा खाना एक्स्ट्रा बच जाता है, क्योंकि आर्मी हमेशा ज़्यादा खाना ऑर्डर कर देते हैं। जिसके बाद वो फोर्ट ब्रैग, जहाँ वो लोकेटेड था, वहाँ के रेस्टोरेंट से कॉन्टैक्ट बनाया और जितना भी एक्स्ट्रा खाना बचता उन्हें वो वहाँ बेचने लगा। इस बिजनेस से उसे जो भी पैसे मिलते उसे वो सोल्जर्स को लोन देने लगा और उसने ऐसे ही वहाँ पैसे कमाने का डिसाइड कर लिया। अपने 3 साल वहाँ बिताने के बाद 1963 में एलेक्स वापस न्यूयॉर्क आता है और पॉल वॉरियो के लिए काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो लेनी बैरियो के साथ दोस्ती करता है, क्योंकि दोनों सेम एज के होते हैं और लेनी भी पॉल के अंडर ही काम करता है। पॉल वैरियो के अंडर में ही एक टॉमी डेसिमोन नाम का एक लड़का था, जो पीढ़ियों से क्राइम फैमिलीज के लिए काम करते आ रहा था। क्योंकि जिमी डेसिमोन फैमिली का फ्रेंड था, इसलिए वो चाहता था कि एलेक्स टॉमी को अपनी विंग में शामिल कर ले और उसे उसका हिस्सा बना ले, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एलेक्स और टॉमी ने साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। कार्स को चुराना, मनी रिलेटेड फ्रॉड्स, ये सब करना। इसके साथ ही 1966 में उन्होंने जिमी के साथ मिलकर हाईजैकिंग भी शुरू कर दी थी और सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1980 में एलेक्स को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट कर लिया गया। ये वो समय था जब एलेक्स पूरी तरह से अल्कोहलिक और कोक एडिक्ट हो चुका था। एलेक्स ने इतने सालों में किसी का मर्डर नहीं किया, ये बात अब क्राइम फैमिलीज को खटकने लगी थी। इसके साथ ही उन्हें लगता था कि वो ड्रग एडिक्ट भी हो गया था, इसलिए वो अपना काम भी ठीक से नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एलेक्स को अपने ग्रुप से निकाल देंगे और उसकी बेल भी नहीं करेंगे। एलेक्स को पता था कि उसका ये अरेस्ट उसके मॉबस्टर बडीज के लिए एक प्रॉफिट है, ताकि उसकी मौत हो सके। उसे पता था कि अब वो ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो अपने मॉबस्टर साथियों के बारे में सब कुछ बता देगा, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद पुलिस जिमी बुर्क और पॉल वैरियो समेत 50 लोगों को भी अरेस्ट कर लेती है। इसके बदले में पुलिस एलेक्स को रिहा कर देती है और वो अपनी फैमिली के साथ कंट्री छोड़ के चला जाता है और सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि फिल्म गणपत एलेक्स की कहानी पर ही बेस्ड होगी, जिसमें टाइगर श्रॉफ एलेक्स का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिलहाल इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप गणपत के लिए एक्साइटेड हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को।